नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फॉर्मेशन लैंड पर। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी गुजरात की महिला के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने खुद के दम पर 1 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, 1 लाख करोड़ की कंपनी। अगर आप उस महिला की केस स्टडी जानने में इंटरेस्टेड है तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट एंड सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, आज हम फाल्गुनी नायर के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत की दूसरी सेल्फ मेड बिलियनियर है। इन्होंने 2012 में नायका नाम की कंपनी की शुरुआत की जिसका आज के डेट में मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। पहले थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। फाल्गुनी नायर जी का जन्म 19 फरवरी 1963 में हुआ था। फाल्गुनी नायर एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है और उनके फादर एक बिजनेसमैन थे जो कि स्मॉल बॉल बेयरिंग बिजनेस चलाते थे। इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई सत्यम कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स से पूरी की और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई IIM अहमदाबाद से पूरी की। 1987 में इनकी शादी एक संजय नायर नाम के आदमी से हुई जो कोलबर्ग कैलविस रोबोट के CEO है। फाल्गुनी और संजय नायर की 2 बेटियां हैं जिनका नाम अद्वैता एंड अंचिता है जो कि ट्विंस है। 1983 में फाल्गुनी नायर जी ने कोटक महिंद्रा बैंक को ज्वाइन किया और ठीक 10 साल बाद उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा कैपिटल के लिए अपॉइंट किया गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इतने बड़े पोस्ट में होने के बावजूद भी फाल्गुनी नायर जी ने अपने जॉब से क्विट कर दिया। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इतने बड़े पोस्ट में होने के बावजूद भी फाल्गुनी नायर जी ने अपना ये जॉब क्यों कर दिया। दरअसल दोस्तों, उनके मन में बचपन से ही बिजनेस का कीड़ा दौड़ रहा था और जो कि वो गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है तो उनके घर में हमेशा बिजनेस की ही बातें होती रहती थी। और दोस्तों, ये जो मारवाड़ी, सिंधी और गुजराती होते हैं ना, इनके खून में ही बिजनेस होता है। आपने ये वाली कहावत तो सुना ही होगा, शेर के बच्चे को शिकार और मारवाड़ी के बच्चे को व्यापार सिखानी नहीं पड़ता। अप्रैल 2012, 50 साल की उम्र में फाल्गुनी नायर जी ने अपने खुद के 2 मिलियन के साथ नायका की शुरुआत की। 2021 तक नायका की कीमत 2.3 बिलियन तक हो गई, जिससे फाल्गुनी नायर जी की संपत्ति भी बढ़कर 1.1 बिलियन अनुमानित तक हो चुकी थी। 2021 तक नायका का मार्केट कैपिटल 2.3 बिलियन तक हो गया था, जिससे फाल्गुनी नायर की भी नेटवर्थ बढ़कर 1.1 बिलियन तक हो गई। फाल्गुनी नायर जी दूसरी सबसे बड़ी भारतीय अरबपतियों में से एक है। नायका कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी और वो नवंबर 2021 तक 13 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंच गई। नायका के पब्लिकली लिस्टेड होने के तुरंत बाद फाल्गुनी नायर सबसे धनी अरबपति महिलाओं में से एक बन गई, जिसके वजह से उनकी कुल नेटवर्थ 6.5 बिलियन तक बढ़ गई और नेटवर्थ द्वारा वे टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया के लिस्ट में पहुंच गई। 2022 में फोर्ब्स लिस्ट में नायर जी ने 44वें नंबर पर अपना स्थान बनाया। यहाँ तक हमने फाल्गुनी नायर के पर्सनल लाइफ के बारे में समझा। अब हम जानेंगे उनके नायका के बिजनेस मॉडल के बारे में। इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कंपनी का नाम नायका कहाँ से और क्यों रखा गया। नायका शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब अभिनेत्री या स्पॉटलाइट में सिर्फ एक। नायका प्रत्येक महिला में स्टार का जश्न बनाने में है और उसकी विश्व पात्रा और साथी होने के नाते वे अपनी अनोखी पहचान और व्यक्तिगत शैली के लिए खोज करने के लिए निकल पड़ती है। नायका के अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो उनके शुरुआती दिन बड़े अच्छे नहीं थे। उन्हें पर डे सिर्फ 10 to 12 सेल्स आ रहे थे जो कि फाल्गुनी नायर जी खुद बैठ के मैनेज करती थी। फाल्गुनी नायर जी CEO होने के बावजूद भी रात को खुद बैठ के अपने सेल्स देखती थी और जब तक कि वो 3000 पर डे तक नहीं हो गए तब तक फाल्गुनी नायर जी ने बैठ के रात के समय में अपने लैपटॉप में सेल्स को देखा है। दोस्तों, अगर हम नायका के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो नायका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही फील्ड में मौजूद है। रिसेंट नायका के कुल 150 से भी ज्यादा स्टोर्स है, लेकिन फाल्गुनी नायर जी का कहना है कि ये आने वाले समय में 300 तक पहुंच सकते हैं। नायका के पास 3 ऑफलाइन स्टोर्स के फॉर्मेट है, नायका ल्यूक्स, नायका ऑन ट्रेंड, नायका किसॉक। नायका लक्स प्रतिष्ठा, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ब्रांडों को प्रदर्शित करने वाले लग्जरी सौंदर्य अनुभव पर केंद्रित है। नायका ऑन ट्रेंड वर्तमान में सबसे बिकने वाले उत्पादों को पेशकश करता है जो रिव्यूज एंड रेटिंग्स के आधार पर ट्रेंड कर रहे हैं। नायका कियोस्क छोटे आउटलेट की तरह हैं जो ज्यादातर इन हाउस ब्रांड की सेल करते हैं। फाल्गुनी नायर जी का कहना है कि कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है और जो सिर्फ कस्टमर को फिजिकली स्टोर्स में विजिट करके ही प्रोडक्ट को देखकर मिलती है। और दूसरी नंबर पर किरण मजूमदार शो आती है। नायका कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी और वो नवंबर 2021 तक 13 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंच गई। नायका के पब्लिकली लिस्टेड होने के तुरंत बाद फाल्गुनी नायर सबसे धनी अरबपति महिलाओं में से एक बन गई, जिसके वजह से उनकी कुल नेटवर्थ 6.5 बिलियन तक बढ़ गई
और नेटवर्क द्वारा वे टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया के लिस्ट में पहुंच गई। 2022 में फोर्ब्स लिस्ट में नायर जी ने 44वें नंबर पर अपना स्थान बनाया। यहाँ तक हमने फाल्गुनी नायर के पर्सनल लाइफ के बारे में समझा। अब हम जानेंगे उनके नायका के बिजनेस मॉडल के बारे में। इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कंपनी का नाम नायका कहाँ से और क्यों रखा गया। नायका शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब अभिनेत्री या स्पॉटलाइट में सिर्फ एक। नायका प्रत्येक महिला में स्टार का जश्न मनाने में है और उसकी विश्व पात्रा और साथी होने के नाते वे अपनी अनोखी पहचान और व्यक्तिगत शैली के लिए खोज करने के लिए निकल पड़ती है। नायका के अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो उनके शुरुआती दिन बड़े अच्छे नहीं थे। उन्हें पर डे सिर्फ 10 to 12 सेल्स आ रहे थे, जो कि फाल्गुनी नायर जी खुद बैठ के मैनेज करती थी। फाल्गुनी नायर जी सीईओ होने के बावजूद भी रात को खुद बैठ के अपने सेल्स देखती थी और जब तक कि वो 3000 पर डे तक नहीं हो गए तब तक फाल्गुनी नायर जी ने बैठ के रात के समय में अपने लैपटॉप में सेल्स को देखा है। दोस्तों, अगर हम नायका के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो नायका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही फील्ड में मौजूद है। रिसेंट नायका के कुल 150 से भी ज्यादा स्टोर्स है, लेकिन फाल्गुनी नायर जी का कहना है कि ये आने वाले समय में 300 तक पहुंच सकते हैं। नायका के पास 3 ऑफलाइन स्टोर्स के फॉर्मेट है, नायका ल्यूक्स, नायका ऑन ट्रेंड, नायका किसॉक। नायका लक्स प्रतिष्ठा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ब्रांडों को प्रदर्शित करने वाले लग्जरी और सौंदर्य अनुभव पर केंद्रित है। नायका ऑन ट्रेंड वर्तमान में सबसे बिकने वाले उत्पादों को पेशकश करता है, जो रिव्यूज एंड रेटिंग्स के आधार पर ट्रेंड कर रहे हैं। नायका कियोस्क छोटे आउटलेट की तरह हैं, जो ज्यादातर इन हाउस ब्रांड की सेल करते हैं। फाल्गुनी नायर जी का कहना है कि कस्टमर एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है और जो सिर्फ कस्टमर को फिजिकली स्टोर्स में विजिट करके ही प्रोडक्ट को देखकर मिलती है। नायका दिन पर दिन न्यू मार्केट में एंटर किए जा रहा है और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। नायका का फ्यूचर प्लानिंग अपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर्स में इंटरनेशनल ब्रांड्स के नंबर्स को बढ़ाने में होगा। नायका ने फ्यूचर में B2B मार्केट यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में भी एंटर करने का सोचा है एज अ सुपर स्टोर। सुपर स्टोर्स रिटेल बायर्स को वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी वाइज, प्राइसिंग, क्रेडिट फैसिलिटी के एडवांटेज के साथ एक ही जगह पर सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज चुनने में बहुत योगदान देगा। नायका ने अपने बिजनेस को गल्फ रीजन में एक्सपांड करने के लिए UAE बेस्ड रिटेलर्स एपरियल ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप भी किया है। नायका ने मॉरिशस में नायका BPC के समावित्व वाले ब्रांडों के साथ अपना पहला आउटलेट खोला है। नायका ने UAE में 4 ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस और अमेरिका में 2 ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस में अपने BPC ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। आज फाल्गुनी नायर जी हर उस महिला की इंस्पिरेशन है जो सोचते थे कि हमसे ना हो पाएगा या फिर ये सोच कर टाल देती थे कि अब हमारी उम्र कहाँ है कि हम बिजनेस करें। सो व्यूअर्स, अ रियली हार्टफुल हैंड्स ऑफ टू मिस्टर फाल्गुनी नायर जी एंड थैंक यू सो मच फाल्गुनी नायर जी टू बिकम अ इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ वुमेन। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। वीडियो को लाइक करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक तहे दिल से शुक्रिया।